नमस्कार दोस्तों। वादा तो था हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाने का, लेकिन आज का सच ये है कि अगर हवाई चप्पल की हैसियत रखने वालों ने ऐसी कोई जुर्रत की तो शायद उनके बदन पर कपड़े भी ना बचें। अगर आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेलों में पैर रखने के लिए जगह भी मुश्किल से मिल रही है। सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं और फ्लाइट का किराया इतना ज्यादा है कि जैसे मैंने आपको बताया, बदन पर कपड़े भी ना बचें, क्योंकि टिकट यहाँ मिलना मुश्किल है और अगर मिल भी गई तो किराया 20 से 50 हजार रुपए तक है। जो लोग होकर आए हैं वे बता रहे हैं कि पुलिस और रेलवे रिश्वत लेती है। प्रयागराज और बनारस सहित मध्य प्रदेश और बिहार के कई रेलवे स्टेशनों की हालत बद से बदतर हो गई है। मेला क्षेत्र में महंगाई इतनी है जैसे सरकार पूरे 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बूस्ट केवल इन्हीं श्रद्धालुओं की जेब से करना चाहती है। ऑटो टैक्सी यहाँ काफी महंगी है और उनका किराया हजारों में है और रिक्शा वाले भी 20 रुपए की दूरी 500 रुपए में तय करवा रहे हैं। अगर परिवार के साथ गंगा यमुना की लहरों पर जाने की सोच रहे हैं तो नाव वाले भी 5 हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक कुछ भी मांग सकते हैं। प्रयागराज जाने पर आपके साथ यह सब हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मदद के लिए प्रशासन नजर नहीं आएगा, ऐसा प्रयागराज होकर आए कई लोग बता रहे हैं। वे अपने अनुभव को समेटकर एक लाइन में कहते हैं कि धर्म के नाम पर लूट मची है। 6,000 रुपए का रेट है एक एक आदमी पर पर्सन से। तो सरकारी रेट होता है। सरकार वहाँ पे कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा कि बैरिकेड हीरो है बंदा। अखिल मिश्रा सर, दिल्ली से। मतलब आप रिक्शा से चले जाओ, जिसका रेट 20 रुपए सवारी होना चाहिए उसका मांग रहे 500 रुपए सवारी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसी तमाम रिपोर्ट्स फैली हुई हैं। कई मीडिया हाउस इसे अच्छी तरह कवर कर रहे हैं तो कई सरकार की किरकिरी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जितना बड़ा जलसा होगा बदनामी भी उतनी बड़ी ही होगी। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट्स मेले में पहले ही लगा दिए गए हैं, ताकि लोगों को यह भी पता चल सके कि अच्छे इंतजाम के साथ बदइंतजामी के लिए भी जिम्मेदार यही दो शख्स हैं। लोग इन परेशानियों को लेकर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला शायद कोई नहीं। जब शिकायतें की जाती हैं तो जवाब में कुछ भी हो सकता है। शिकायत करने वालों को विपक्षी, गैर सनातनी, सनातन विरोधी, नकारात्मक या फिर देशद्रोही तक कहा जा सकता है, और ऐसा कुछ हो भी रहा है। कांग्रेस के एक नेता प्रमोद तिवारी ने जब महंगे हवाई किराए का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो सभापति, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वभाव के मुताबिक उन्हें कई बार टोका। कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि अलग अलग शहरों से प्रयागराज तक पहुंचने का किराया बहुत ज्यादा है और इसमें रियायत दी जानी चाहिए। इस पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें रोक कर कहा कि सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। सोच कर देखिए कि राष्ट्रपति कांग्रेस नेता के बहाने देश के नागरिकों से उनकी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति, जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली के अपने सरकारी बंगले से निकलकर हवाई जहाज में बैठकर प्रयागराज की इस यात्रा की और फिर वीवीआईपी घाट तक वे सरकारी इंतजाम के साथ गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ संगम में डुबकी भी लगाई होगी। सोचिए, क्या उपराष्ट्रपति ने इस दौरान अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च किया होगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि उन पर खर्च होने वाला सारा पैसा देश के नागरिकों से मिलने वाले टैक्स का है। फिर समझना मुश्किल नहीं कि क्यों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ानी होगी। धनखड़ और उनकी तरह सभी दूसरे छोटे बड़े नेता खुद पर जो भी खर्च करते हैं वो भी खुद के पैसों से कभी नहीं करते। ऐसे में धनखड़ को जनता से कहना ही पड़ेगा कि खर्च के लिए पाचन शक्ति बढ़ानी होगी, क्योंकि फिलहाल महाकुंभ चल रहा है और धनखड़ ने इसमें सनातन को भी जोड़ दिया। उन्हें लगा होगा कि शायद इस बहाने उनके कुछ नंबर कहीं बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में देखिए कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ कैसे सरकार पर उठने वाले सारे सवालों के जवाब खुद देने लगते हैं और अक्सर बेतरतीब और ऐसी बातें बोलने लगते हैं जैसे कोई कम जानकार राजनीतिक कार्यकर्ता कर रहा हो। चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर, कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए। बेंगलुरु से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब आगे तो रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ के कारण, महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये
आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। ये धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डबल वृद्धि। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि बदइंतजामी और महंगाई की कोई शिकायत अब नहीं चलेगी। बदइंतजामी की बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन सरकार इन सब के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी बोलना नहीं चाहती कि वे लोग, यानी जो शिकायत कर रहे हैं, वे सनातन द्रोही हैं या फिर बहुत हुआ तो वे देशद्रोही हैं। सभी को पता है कि सरकार मुंह छुपा रही है, लेकिन दरअसल इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती सरकार, क्योंकि उसे पता है कि धर्म के नाम पर कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी बेचा जा सकता है और किसी भी गुस्से को शांत किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।